नमस्कार। लोग दिमाग से नहीं, दिल से जीते। ये संसार जो चल रहा है, इसमें जो लोग ज़िंदगी अपनी जीते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल करके नहीं जीते, दिल का इस्तेमाल करके जीते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? वो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे के सारे जितने भी अ, हम बंधन देखते हैं, जितनी भी समस्याओं की उत्पत्ति देखते हैं, उस समस्या की उत्पत्ति क्या किस चीज़ से होती है? मोह के कारण से होती है। मोह जो है वो व्यक्ति को अ, उड़ान नहीं लेने देता। मोह जो है वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बांधता है। व्यक्ति अपने आप के आसपास की चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहता, चीज़ों को समझना नहीं चाहता, उसे उसमें कंफर्ट फील होता है, वो कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहता। बहुत कम लोग हैं जो दिमाग से ज़िंदगी को जीते। जो दिमाग से जीते वो ज़िंदगी में सफल भी हैं। सफल क्यों हैं? कारण ये है कि ये पूरा संसार जहाँ आप जीवन की रचना को समझ सकते हैं, जीवन में किसी और अन्य चीज़ क्या है? ये पहली चीज़ है, व्यक्ति जो है व्यक्ति से प्यार करता है। तो और दूसरी चीज़ है, व्यक्ति जो है वो समाज के साथ वो कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव महसूस करता है और इसलिए समाज की तरह से चलने की कोशिश करता है। और तब उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, उसके पास इस समाज की तरह चलने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वो धन के लिए जीता है। इसमें कहीं भी उसके लिए ना शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, ना और कोई चीज़ महत्व होती है। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एक अपने लोगों के आसपास जीने की कोशिश करता है। ज़्यादातर लोग जो पहले समय में जो संयुक्त परिवार में रहते थे, उसको रहने की कारण क्या है? उसके रहने का कारण यही है, वो सब लोग एक मजबूत धागे में बंधे हुए थे। पुत्र जो है अपने पिता को छोड़ कर के बाहर नहीं जाता था। वो अपने शहर से बाहर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने शहर में भी कुछ दूरी पर भी जॉब करने के लिए नहीं निकलता था। अपने खेतों में ही काम कर लो, अपने ही घर के आसपास काम कर लो। और हद तो तब होती थी जब एक व्यक्ति मैच्योरिटी लेवल नहीं, अपनी उम्र का आधा हिस्सा बर्बाद कर देता था, लेकिन उसे होश ही नहीं आता था। इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार के प्रेम में बंधा हुआ है। परिवार के प्रेम में बंधा हुआ है। परिवार वालों को अपना बच्चा छोटा, इतना छोटा नज़र आ रहा है कि उनको वो उसको कहीं भी लिबर्टी दे ही नहीं रहे, कहीं भी उसको ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहे कि तुम बड़े हो चुके हो। और वो बच्चा, वो तो अपने आप को बच्चा नहीं, बहुत बहुत ही मतलब एक तरीके से बच्चे से भी बच्चा बन जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, जब हम कहते हैं किसी बच्चे को ये स्टार किड है, यानी बहुत ज़्यादा उसका पालन पोषण जो है बहुत प्यार में होता है, प्यार के वातावरण में होता है, तो वो प्यार उसके सिर पर इतना अधिक कहीं ना कहीं वो इतना अधिक सवार होता है वो प्यार कि वो दुनिया कोई नहीं देखना चाहता। उसके उसका उसे अल्लड़पन में ही अपनी ज़िंदगी नज़र आती है। उसे उसे आसपास में कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि वो शादी जैसे डिसीजन को अपने बच्चे की उत्पत्ति जैसे सब्जेक्ट को भी बहुत ही सामान्य तरीके से देख रहा होता है। उसके लिए वो समझ ही नहीं पैदा होती कि वो एक पिता बन चुका है, वो एक ससुर बन चुका है। उसको इस बात की समझ ही नहीं आती। वो अपने उस बचपने में ही जी रहा होता है। उसको बहुत सारे ऐसे मतलब समाज का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा था जो अपने पिता पर डिपेंड होता था। और पिता जो है वो खेती पर, पिता दादा सब खेती पर डिपेंडेंट हुआ करते थे और उस खेती के द्वारा ही अपने जीवन को चलाते थे।
मोह की पराकाष्ठा देखनी हो तो प्रेमचंद जी की जो पूस की रात है उसको देखिए। ये मोह की पराकाष्ठा की स्थिति है कि व्यक्ति के पास जीने के लिए साधन ही नहीं है। यानी साधन की स्थिति को देखिए, ये साधन कितने कम है कि व्यक्ति के पास ओढ़ने के लिए पूस की रात सबसे ठंडी रात होती है, एक चादर भी नहीं है। एक चादर भी नहीं है, चादर में भी 4 छेद हो रहे हैं और वो उसमें कांपता हुआ सिकुड़ करके एक दूसरे से चिपक करके वो सो रहा है। यहाँ तक कि उसने मनुष्य के साथ तो छोड़ दिया चिपकने की बात, वो पशु को भी अपने साथ चिपकाने के लिए मजबूर है। जब प्रेमचंद जी की ये पूस की रात की कहानी है, तो वहाँ पर जब वो बाहर खेत में जाते हैं और वहाँ की रखवाली करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके पास ना तो शरीर ढकने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, ना ही उनके पास कोई और चीज़ है। वहाँ पर किसी तरीके से वो अपने कुत्ते को साथ में लेके जाते हैं। वहाँ पुआल जो है वो बिछा करके उसमें कुछ लकड़ियाँ बीन करके उसमें आग लगा करके और वो उसकी गर्मी से गर्मी महसूस करने की कोशिश करते हैं और रक्षा अपनी सुरक्षा के लिए भी अग्नि को जलाते हैं। यानी दोनों के लिए उनके पास साधन क्या है कि आग को जला लेना, और वो खेत की रखवाली कर रहे हैं, उस खेत की रखवाली कर रहे हैं जिस खेत की रखवाली के बाद उसको अंत में कुछ नहीं मिलता। एक किसान को सिर्फ क्या मिलता है, उसको जब वो फसल कटेगी उस फसल को के जो पैसे हैं वो लेने के लिए आधे जो है वो उसको मालिक को देने होंगे, आधे पैसे में से उसके जो आधे पैसे हैं वो आधे से ज़्यादा पैसे वो उसके ब्याज के और उसके चले जाएंगे जो कर्जे के, वो उसके आधे से ज़्यादा पैसे चले जाएंगे। उसके पास सिर्फ इतने पैसे होंगे जिसमें वो सिर्फ नमक रोटी खा करके अपना जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को चला सके। ना उसके तन ढकने को कपड़ा होगा, ना पेट भरने के लिए अनाज। स्वाद और विस्वाद की तो बात ही यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्वाद विस्वाद कौन देखता है? जिसके पास खाना है तब वो सोचेगा कि मेरे पास खाना है, मेरे पास एक सब्जी बनी हुई है तो मैं 2 सब्जी की बात कर सकती हूँ, 2 सब्जी हैं तो मैं 4 सब्जी की बात कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास खाना ही नहीं है, पहले व्यक्ति खाने की बात करेगा कि खाना किसी तरीके से मिल जाएगा, कैसे भी मिले, खाने की पूर्ति होनी चाहिए। उसके सामने ये बात ही नहीं रह जाती कि अब रात का बासी है कि सुबह का ताज़ी है कि या इसमें वो है कि बहुत सारे लोग जो कूड़े में से भी खाना निकाल के खा लेते हैं। भूख जो कहते हैं ना बहुत बुरी होती है। वो कहते हैं भूख ना कुछ कहावत है कि भूख जो है वो किसी तरीके के स्वाद को नहीं प्राप्त करना चाहती। भूख तो सिर्फ ये चाहती है किसी तरीके से पेट भर जाए। मेरे पिता की एक रचना है, भूखा हूँ रोटी दो दर्शन, इस सूखे में कैसे हरियाया। तो जो हमारी फिलॉसफी है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, वो सब हमारे लिए ईश्वर का वरदान हम समझ सकते हैं। वो हमें तब नज़र आती है जब हमारा पेट भर जाता है, तब हमें दुनिया की फैंटेसी नज़र आती है, तब हमें दुनिया का ये दर्शन नज़र आता है जिसमें हम जीवन के जीने के तरीके, जीवन की सच्चाइयाँ, जीवन के अन्य चीज़ों के दर्शन कर पाते हैं। और वो दर्शन तब कर पाते हैं जब हम अपने मोह के बंधन से हट जाते हैं। यानी हमारे लिए खुला हुआ आकाश हो। खुला हुआ आकाश कब होगा? जब, इसीलिए कहते हैं शिक्षा के करीब जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आता है। संपर्क उसको इतना टाइम नहीं देता कि वो सोच सके, वो अब इन बातों को सोच सके जिन पर उनके दादा सोचा करते थे, उनके पिताजी सोचा करते थे या उनका परिवार सोचा करता था। अब वो किसके लिए सोच रहा है? पढ़ने में वो पहले अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहता है। शिक्षा के माध्यम से वो किसी भी एक विशेष चीज़ से जुड़ जाता है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संगीत हो, या फिर वो इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी चीज़ हो
जिससे मनोरंजन होता है, या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ की उसको किसी की समस्या का समाधान चाहिए, वो उन चीज़ों से जुड़ जाता है। जब व्यक्ति इनसे जुड़ जाता है तब उसका मोह धीरे धीरे कहीं ना कहीं छूटना शुरू हो जाता है। वो उन चीज़ों के ऊपर निकल जाता है जो इन चीज़ों से समाज बंधा हुआ चलता है, उन चीज़ों से निकल जाता है। जब उसको जब उसको दुनिया के से अपनी दुनिया से बाहर निकलने का मौका मिलता है, बाहर की दुनिया को जानने का मौका मिलता है, तब उसे पता चलता है आधी से ज़्यादा जो दुनिया है, वो दुनिया जो है वो अर्थव्यवस्था पर चल रही है। उस अर्थव्यवस्था का जो महत्व है वो कहाँ तक चल रही है, वो समझने लगता है। उसे अपने परिवार की समस्याएं अब समझ में आने लगती हैं। वो एक विवाह जैसे संबंध में बंधने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचता है कि मुझे बंधना चाहिए या नहीं। वो तो बात की बात है, बच्चे और वो तो, इसलिए बहुत सारी लड़कियां भी आजकल वो जो ज़्यादा, जब दिमाग ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो उनको लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे हमारी जो हम काम करना चाहते हैं उसमें कहीं बाधक बन जाए। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो बच्चा चाहती हैं, लेकिन उनको लगता है कि यदि बच्चा हुआ तो किसी, या तो उनको खुद उसकी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी या फिर किसी और का साधन ढूंढना पड़ेगा। अब साधन के लिए कैसे किसी पर विश्वास किया जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे को संभाल ही लेगा, और फिर उस निश्चिंतता में व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। ये बात लोगों को समझ में बहुत देर में आती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, उसके लिए मैं वो ज़रूरी है। वो देख रहा है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर जो है वो तब आगे बढ़ेगा जब मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अवेंडेड की स्थिति में आऊँगी, मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को समझूंगी। उसको नहीं लगता, जब वो समझदार हो उसको नहीं लगता कि मुझे किसी पर भी निर्भर होकर ज़िंदगी को बढ़ाना या चलाना चाहिए। जो मैं कहती हूँ 5%, ये 5% महिलाएं वो हैं जो मूर्ख नहीं, बहुत समझदार हैं, जिनको समझ में आ रहा है, दुनिया की समझ है उनको। वो समझ रही हैं कि पेरेंटिंग मजाक नहीं है। ये नहीं कि पेरेंटिंग में हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, बच्चे को आगे ग्रोथ देने के लिए हमें हर चीज़ की स्थिति का पता होगा, लेकिन ये पता तो तब होगा जब हम मोह के बंधन से हटेंगे। और ये मोह का बंधन अपने आप छूट जाता है जब आप किसी काम में लगे होते हैं, तब छूटता है। ये तब तक नहीं छूट सकता जब तक कि आप घर के अंदर निश्चिंतता की ज़िंदगी जी रहे हैं, शिक्षा से वंचित हैं, परिवार की अन्य चीज़ों से वंचित हैं, चीज़ों को समझने से वंचित हैं। जब आप बुद्धि का काम कर रहे होते हैं, यानी आप एक दो तरीके का जीवन संसार में चल रहा है, एक बुद्धि से चल रहा है, दूसरा मोह से चल रहा है। तो मोह से ही पूरी दुनिया चल रही है। ज़्यादा दुनिया की सक्रियता मोह के कारण है। बुद्धि से जो लोग कार्य करना शुरू करते हैं तब उनकी एक्चुअल ग्रोथ होती है, लेकिन इस बुद्धि का इस्तेमाल ही तो व्यक्ति नहीं करता। वो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, वो हर चीज़ को एक अंधेरे में ही देखना चाहता है। वो उसको भय लगता है, क्योंकि बुद्धि बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी दिखा देती है जो जिसमें उसकी जो नींद खुल जाती है, वो अपनी सोच से बाहर आ जाता है। जब वो अपनी सोच से बाहर आता है तो उसको जीवन के सत्य का अनुभव होता है। और जीवन का सत्य ये बहुत सारी चीज़ों से जो इनको कि वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा था, उन चीज़ों से वो परिचित होना शुरू हो जाता है। तो दुनिया की वास्तविकता समझ में आएगी। वो जो जीवन की वास्तविकता समझ में आती है तो कुछ दिन तक तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके जीवन में सत्य का प्रकाश आने लगता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है, उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है, उसकी अपनी दुनिया बदलने लगती है। वो सत्य समझ रहा होता है कि कितना ज़रूरी है जीवन में अंधकार से बाहर आना। ये मोह नहीं है कि आपके पास खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी
आप उसी धरती से जुड़े हुए हैं, उसी जगह से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको बहुत समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। जो मैंने पूछ की रात वाली बात कही, कितनी कठिन समस्या है व्यक्ति की। व्यक्ति खाने को नहीं है, लेकिन अपना अपना घर छोड़ कर के व्यक्ति जाना नहीं चाहता बाहर, अपने गांव को नहीं छोड़ के जाना चाहता। हद तो वहाँ हो जाती है जहाँ व्यक्ति अपनी कोख को भी जो है वो भी ब्याज पे उठा देता है। वो भी दूसरे के की मेहरबानियों की भेंट चढ़ा देता है कि मेरी संतान होगी तो भी मैं आपको दे दूँगी, लेकिन आप मुझे फिलहाल कर्जा देंगे। हद है, ये हद है। लेकिन मैं अपने गांव को छोड़ कर नहीं जाऊंगी, चाहे आप मेरा घर जला दो, चाहे मेरी परिस्थिति, चाहे मुझे कितनी विपत्ति का सामना करना पड़े। कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं हम अपना घर छोड़ करके नहीं जाएंगे, अपनी ज़मीन छोड़ करके नहीं जाएंगे। इस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अपनों का साथ छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे दादा का घर है, ये हमारा पुश्तैनी है, ये हमारा फलाना है, ये हमारा ये है। माना वो घर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा तो नहीं। जब आपका यदि घर वो बचा कहाँ है, जिस घर के की कुछ है ही नहीं, जिस जगह आप सुरक्षित नहीं है, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपकी बहुएं सुरक्षित नहीं, वो घर अब आपका रहा कहाँ। पहले सुरक्षा ज़रूरी है। लोग बहुत जगह पर ये प्रश्न उठता है कि आप इतने दिनों तक आप कहाँ थे, आप अपने घर पर लौटे क्यों नहीं। समझ में नहीं आता। कौन व्यक्ति अपने अपने आप को तलवार की धार पर रख कर के उसी जगह पड़ा रहेगा जिस जगह उसकी मौत इंतजार कर रही। नहीं पड़ा रहता। जो यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो गया, यदि उसकी बुद्धि आ गई, उसको समझ आ गई, तो वो कहेगा कि मुझे ये बाद में देखूंगा, पहले मुझे बाहर निकलना है, पहले मुझे वो काम करना है जिससे ज़िंदगी चलती है, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे करना भी है या नहीं, कि लौटना भी है कि नहीं लौटना है। क्योंकि ये जो चीज़ है जहाँ पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये तो बात की है ना। अब यदि व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा। डर की के साए में व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं बढ़ती। तो डर का साया कब पैदा होता है उसको, जब वो मोह के बंधन में होता है। तो डर का साया भयभीत करता है उसको कि मेरी ये चीज़ खो जाएगी, मेरी वो चीज़ खो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। एक समय वो आता है जो कहता है जो खोना है वो देखा जाएगा, जो होना है वो देखा जाएगा, लेकिन पहले मुझे ज़िंदगी बचानी है, आगे बढ़ना है, आगे जाने के रास्ते खोजने, मुझे मेरे परिवार को बचाना है, आगे जाके सोचना है मुझे अब नहीं जीना है इस ज़िंदगी को। और वो अंत कब होता है, जब व्यक्ति उस जैसी रात की ज़िंदगी बिता चुका होता है, जब सब कुछ जल के स्वाह हो जाता है, तब होता है अंत उसका। वो तब तक उस मोह में बंधा रहता है जो मोह उसको तन के कपड़े भी छीनता रहता है, उस मोह में बंधा रहता है। तो ये ज़िंदगी की एक वास्तविकता है। लोग कहते हैं कि जो जब हम कभी हम देखते हैं लोगों की, तो जो वास्तविकता से जुड़ी जब हम कहानियाँ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो क्यों पसंद आती हैं, क्यों वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ज़िंदगी की सच्चाई है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा कहानियों में, सीरियल में ये तो फैंटेसी है, इसमें कुछ नहीं रखा। नहीं, ये ज़िंदगी की वास्तविकता है। इसमें ही पता लगेगा आपको हर भाई, आपको यदि दूध के बारे में जानना है तो दूध लेना भी होगा, दूध पीना भी होगा, दूध से बनी हुई चीज़ों के बारे में जानना होगा कि दूध में क्या क्या फ़ायदे हैं, तभी आपको पता लग सकता है। जब तक आपने दूध लिया नहीं, पिया नहीं, उससे चीज़ें बनाई नहीं, आपको पता ही नहीं दूध क्या है। आपके लिए शराब ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है क्या वो मानते हैं, उसी को अपने जीवन का सर्वस्व मान करके चल रहे हैं। उसी को लगता है उनको कि इसी से दुनिया चलेगी, दुनिया इससे बाहर है ही नहीं। जबकि सत्य क्या है कि वो शराब और जो अन्य चीज़ें हैं, वो सब आपको कहीं एक ऐसे अंधकार में लेके जा रही हैं जहाँ आप एक दिन खत्म हो जाएंगे। वो नहीं है, लेकिन ये समझ तो आएगी बाद में, पहले ही व्यक्ति उस चीज़ों से अलग हो जाता है।
एक नई कहानी चालू कर रखी है लोगों ने। वो कहते हैं कि दूध की ज़रूरत ही नहीं है, दूध नहीं, हम तो दूध छोड़ कर के बाकी अन्य चीज़ों से बनी हुई चीज़ों पर निर्भर है। ये नई रिसर्च है जहाँ पर लोग नई दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, जहाँ सारे जितने भी दुनिया के का जो रहन सहन का तरीका था, जहाँ पशु प्रेम जरूरी था, जहाँ हम गाय वगैरह को अपने लिए महत्वपूर्ण मानते थे, अब वो कहते हैं इनके बिना ज़िंदगी चल सकती है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें हमारे परिवार को सुरक्षित नहीं कर रही, हमारे परिवार की ग्रोथ में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि क्या इम्पोर्टेंट है, घास फूस और अन्य चीज़ें, फल फूल, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसका कोई रोल नहीं। एक ज़िंदगी का एक टाइम वो आएगा जब उनको पता लगेगा कि सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, जब उनकी ज़िंदगी जाना शुरू भी हो गई, या अब 25 के बाद ही कभी भी उनकी संतान चली जाती है, कभी भी उनके परिवार के लोग चले जाते हैं, जाना भी शुरू हो गए, लेकिन अभी भी होश में नहीं आए हैं। यदि महत्वपूर्ण नहीं होती तो लोग उसको इग्नोर करते, लेकिन महत्वपूर्ण तो वो है, आप उसको महत्वपूर्ण मान नहीं रहे, वो एक अलग बात है। महत्वपूर्ण तो है वो दूध, दूध पीना कितना ज़रूरी है ये तो आप पिएंगे तभी जानेंगे ना, जब तक उसकी महत्ता को आप जानेंगे नहीं। आपको तो लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ें हम तो नारियल का बना हुआ दूध पीते हैं, हम तो मूंगफली से बना हुआ पीते हैं, हम तो काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, वो चीज़ें अलग चीज़ें, ये चीज़ें अलग चीज़ें, दोनों को एक साथ मत मिलाइए। लेकिन लोग एक साथ मिला कर के ही देखते हैं, इसी तरीके से बुद्धि को और शरीर को दोनों को मिला दिया है। एक व्यक्ति शरीर से काम कर रहा है, एक व्यक्ति बुद्धि से काम कर रहा है, यानी उसका केवल शरीर ही चल रहा है, उसको पता नहीं, वो बुद्धि का कभी इस्तेमाल नहीं करता, जैसे डायरेक्शन मिली बस उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। उसको पता नहीं है कि मैं अपने 18 घंटे जो है बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 18 घंटे क्या, मैं ज़िंदगी में कभी बुद्धि का इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं। किसका इस्तेमाल किया? सिर्फ शरीर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुझे और मेरे परिवार को सिर्फ खाने की रोटी मिल पाती है। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो लग्जरी से भरी लाइफ जीते हैं, उनके बच्चे ग्रोथ करते हैं, उनका परिवार ग्रोथ करता है, उनकी समझ जो है वो साफ हो चुकी है, उनको पारदर्शिता आ चुकी है, उनको मालूम है कि गिलास में पानी रखा है, गिलास में दूध रखा है, गिलास में शराब रखी है, गिलास में कुछ और रखा है, वो उसको बता सकता है, क्योंकि पारदर्शिता आ चुकी है। जो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है वो पारदर्शी हो जाता है, पारदर्शी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद, मेरा वीडियो पसंद आया।